हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। आई होप आप सभी सही होंगे। आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और वो लगभग 7 फेजेज में होने वाले हैं। उनमें से 3 फेजेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी चुनावी माहौल है और चुनावी मुद्दे में हम कई सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो उसमें से एक मुद्दा निकल के आता है कि क्या कोई इंसान जो कि जेल में है किसी भी वजह से, किन्हीं भी आपराधिक कारणों की वजह से, तो क्या वो वोट डाल सकता है, अपना वोटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता ये, या फिर कोई इंसान जो जेल में है या फिर जिसको कोई कैद हुई है, किसी वजह से सज़ा हुई है, तो क्या वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, मतलब लड़ सकता है चुनाव या नहीं लड़ सकता। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो साथियों, बात ऐसी है कि जो हमारा वोट देने का अधिकार है ना, मतलब राइट टू इलेक्ट, कि आप किसी को इलेक्ट करते हो। एक होता है राइट टू बी इलेक्टेड, मतलब एक है चुनने का अधिकार, एक है चुने जाने का अधिकार। ठीक है, इन दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से नहीं देखे जाते, इनके लिए अलग अलग प्रावधान है और सारी चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि राइट टू इलेक्ट, मतलब हमें चुनने का, कि किसी को हमें चुनना है ना, अपना प्रतिनिधि चुनना है, मान लो लोकसभा में या फिर अपन विधानसभा में कहीं भी, तो मतलब उसको चुनने का जो अधिकार है उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखो साथियों, बात ऐसी है कि जैसे 1975 के आसपास जब इंदिरा गांधी के समय, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय की बात है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई थी कि जो चुनने का अधिकार है उसको आप किस तरीके से देखते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो चुनने का अधिकार है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कि ये वैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब कि मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, केशवानंद भारती केस में हम ये देखते हैं 1973 में जो हुआ था, कि अगर कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब बेसिक जो ढांचा है संविधान का उसका हिस्सा है, तो उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही है, मतलब कि ये जो चीज़ है वोट देने का अधिकार, ये वैधानिक हिस्सा नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके लिए फिर 1997 में याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप जो वंचित कर रहे हो किसी भी वजह से लोगों को, कि कोई जस्ट बिकॉज कोई अपनी जमानत नहीं करवा पा रहा है, जिसको जमानत मिली हुई है जो बाहर है उसको तो चुनने का अधिकार है, लेकिन जिसको जमानत नहीं मिली है किसी भी कारण से, वो मतलब चुन नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इस पे मतलब ये तो मतलब अधिकार ना देना ये गलत चीज़ है, ऐसा याचिका में बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे कि क्यों। एक तो ये है कि अगर मान लो कोई आपराधिक कारणों की वजह से उससे जेल हुई है, तो उसको फिर क्या है कि अगर उसको जेल में से लेके आना है वोट डलवाने के लिए, तो उसके लिए अतिरिक्त खर्चा होगा, जैसे कि पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी अतिरिक्त। तो हमारे पास इस तरह के संसाधनों की कमी है एक तो हम ये नहीं अलाउ कर सकते, पहली बात ये है। और दूसरा ये भी है कि आप सोचो कि कोई इंसान है जो किन्हीं आपराधिक कारणों की वजह से वो जेल गया है, मतलब वो समाज के लिए एक मतलब सही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें खामी रही होगी उसके चरित्र में, इसी वजह से वो गया है। तो अगर किसी के चरित्र में कोई खामी है तो आप उसको ऐसे चुनने का अधिकार, मतलब बाकी लोगों के लिए भी चुनेगा वो अपने लिए साथ साथ, तो बाकी लोगों के लिए भी तो वही चुनेगा जो लोग दूसरे होंगे जो जेल में नहीं है। तो उनके हिसाब से ये भी है कि भाई फिर कि इस तरह से उसको अलाउ करना, अनुमति देना कि वो भी वोट डाल सकता है और उसके चरित्र में एक तरफ खामी है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। फिर हमारे सामने कई बार मामले आए कि क्या रहना चाहिए इसमें। तो देखो ऐसा होता है, इसमें अब किसको अधिकार है किसको नहीं है ये समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई इंसान जेल में है, मतलब उसको कहीं ना कहीं रखा गया है, मतलब किसी भी वजह से हिरासत में लिया गया है, अगर उसको कैद में लिया गया है, तो वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, इसके कारण अपने सुप्रीम कोर्ट ने अलग दिए। ठीक है, और उसमें एक अपवाद है कि अगर किसी को सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से, मतलब कि ऐसी हिरासत जिसमें मान लो कि कोई कुछ करने वाला है, ऐसा लगता है मतलब किसी भी पुलिस को या किसी को, कि मतलब वो ऐसा उसके कुछ एक्शन से, कुछ काम करने से किसी को कोई खतरा है समाज को, तो उसके लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है अगर, तो उसको अनुमति होती है, क्योंकि उसने कोई क्राइम किया नहीं है अभी तक, तो उसको अनुमति होती है। ये एक अपवाद है। बाकी अगर किसी को हिरासत में लिया गया है किसी भी कारण बस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात आपको आई होप क्लियर होगी, एकदम सही में समझ आया होगा कि कैसे क्या है। अब हम बात करते हैं कि चुने जाने का अधिकार, मतलब राइट टू बी इलेक्टेड, मतलब हम इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकता अगर मुझे जेल है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी भी कारणवश आपको अगर
मतलब जेल हुई है या कोई भी अपराध है जो आपका दोष सिद्ध हो गया है, अगर प्रूवन है कि आपने कोई काम किया है, प्रूव्ड हो, आप गिल्टी हो उस चीज़ के, तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि फिर आप चुनाव मतलब फिर आप सोचो ना, आप किसी ऐसे इंसान को तो नहीं चुनना चाहोगे, जनता भी या कोई भी, कि मतलब जिसने कोई क्राइम किया हो और वो उसका अक्यूज्ड हो और उसमें उसको कन्विक्ट भी किया गया हो कि मतलब भाई ठीक है इसने चुनाव किया और वो प्रूव भी हो गया है, ठीक है, तो बिल्कुल उसको तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो, एक ये हो गया जिसको मतलब चुने जाने का अधिकार नहीं है, मतलब कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, कि उसने कोई क्राइम किया और उसको वो प्रूव हो गया। दूसरा ये है, मान लो कि अगर इसमें एक और चीज़ रहती है कि जैसे मान लो आपका दोष सिद्ध हो गया और आपको सज़ा हो गई, ठीक है, तो सज़ा के बाद जब आपकी रिहाई होगी ना, रिहाई होने के बाद मतलब जितने साल की, मान लो 4 साल की सज़ा हुई, तो जिस दिन आपकी रिहाई होगी उसके बाद अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मतलब जनप्रतिनिधि जो अधिनियम 1951 में आया था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंशनड है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह पर मैंशनड है सारी बातें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अपना, ठीक है। दूसरा ये है कि मान लो अब वो कोई इंसान है जो चुनाव में कंटेस्ट करना चाहता है, ठीक है, कैंडिडेट बनना चाहता है, और उसको क्या है कि उसका जो दोष है मान लो किसी लोअर, अब उसको कब कब अलाउ कर सकते हैं वो देखना है हमें, कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने उसको मान लो वो सज़ा सुना दी, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट में किसी भी हायर कोर्ट में मतलब अपील करता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे है और मैं इसमें हायर कोर्ट में अप्रोच करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अगर उसको कोई भी हायर कोर्ट जिसमें उसने सज़ा मिली उसके ऊपर का कोई भी कोर्ट है, अगर उसको उस फैसले को जो भी उसके लोअर सब्सिडरी कोर्ट ने दिया उसके फैसले पर अगर स्टे लगा देता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो कब लड़ सकता है? जब उस पर स्टे लग जाए। अगर किसी का प्रूवन है कि उसने कोई क्राइम किया है और वो गिल्टी है, उसको सज़ा हो गई, तो सज़ा के बाद जब वो रिहा होगा, रिहा के 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि राइट टू इलेक्ट मतलब चुनने का अधिकार एंड राइट टू बी इलेक्टेड बोथ आर सीन इन डिफरेंट वे कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, संवैधानिक रूप से। और भाई जो अपना जनप्रतिनिधि अधिनियम है मतलब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारा, ये क्या बोलते हैं 1951 का, उसके तहत ये सारी बातें मेंशन्ड है सब जगह पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी कि कौन चुन सकता है जब जेल हो और कौन चुनने का अधिकार रखता है और किसको चुने जाने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।